अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही है। पिछला टॉपिक हमारा मोमेंटम पे था और आज का टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही। इसमें हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे कि भाई क्या ये वाकई लॉ ये सही है कि नहीं है। सही। तो स्टेटमेंट क्या है भाई कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। सही। कि भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी दो बॉडीज अगर आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो टकराने से पहले उनका जो मोमेंटम था और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो दोनों बिल्कुल सेम होगा। सही है। तो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है कि भाई किस तरीके से सेम होता है। तो ये हमने एक अपना आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर लिया। सही है। इसमें दो बॉडीज कंसिडर कर ली, एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। अच्छा, ये दोनों बॉडीज एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने u नाम दिया। तो m1 की इनिशियल वेलोसिटी है u1 और m2 की इनिशियल वेलोसिटी है u2। सही है। तो किसी तरीके से कि भाई ये दोनों आप बॉडीज आपस में एक दूसरे से टकरा गई। ये बिल्कुल इसी तरह है कि भाई मान लो ये एक कार है, ये m1 एक कार है और m2 एक मोटरसाइकिल है। सही है। अब कार स्पीड से आ रही है और मोटरसाइकिल आहिस्ता चल रही है, तो पीछे से कार ने आके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, तो आपस में एक दूसरे का क्या हो गया भाई, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के बाद दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट की। जैसे मिसाल के तौर पर कार ने बाइक को अगर टक्कर मारी तो कुछ नुकसान बाइक को तो होगा लेकिन कार को भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। सही है। तो कार जो बाइक पे फोर्स लगा रही उसको हमने एफ नाम दे दिया। उसी के मुकाबले में बाइक ने भी कार पे एक फोर्स लगाई जिसको हमने एफ नाम दिया, लेकिन चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए माइनस का साइन लगा दिया। सही। और टक्कर खाने के बाद फिर दोनों आपस में दोनों वापस मूव करने लगे। तो जब दोबारा टक्कर खाने के बाद जब मूव करने लगे तो उनकी फाइनल वेलोसिटी को हमने नाम दिया भाई v के नाम से। ये है m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी v2। सही है। तो इसी चीज को हम जरा यहाँ लिख देते हैं कि भाई कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम Consider an isolated system of two bodies A and B। भाई हमने एक सिस्टम कंसिडर किया, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें दो बॉडीज है, एक है A और एक है B, और इनका मास क्या है भाई, ऑफ मासेस m1 एंड m2। भाई मासेस है इसके, एक का m1 है और एक का m2 है। भाई दोनों जो जिस वेलोसिटी से मूव करे, एक है u1 दूसरे है u2। तो भाई मूविंग विद अ वेलोसिटी u1 and u2 before collision। सही है। कोलिजन से पहले जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे उसको क्या नाम दिया था हमने, u1 और u2, एंड विद v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन। भाई कोलिजन के बाद जिस वेलोसिटी से वो जाने लगे, मूव करने लगे, वो क्या है भाई, v1 है और v2 है। सही है। यहाँ तक हमारी कहानी हो गई। अब यहाँ पे हम जरा लिख देते कि भाई टोटल मोमेंटम जो हमारा रहा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले हमारे पास टोटल मोमेंटम कितना रहा। तो कोलिजन से पहले इसका अपना अलग मोमेंटम होगा और इसका अपना अलग मोमेंटम होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है भाई, m मास इनटू वेलोसिटी। सही है। इस बॉडी का जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई कुछ मोमेंटम बॉडी ए का होगा, कुछ मोमेंटम बॉडी बी का होगा।
सही। और टोटल निकालने के लिए आपस में इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब बॉडी ए का मोमेंटम क्या निकलेगा? बॉडी ए का मोमेंटम, जैसे इसका मास क्या है m1 और वेलोसिटी क्या है u1, सही है। तो इसका बॉडी ए का मोमेंटम क्या होगा? m1 u1, क्योंकि मोमेंटम क्या था, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मोमेंटम हम किसको कहते हैं? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास है m1 और वेलोसिटी है u1, तो इसी वजह से बॉडी ए की जो मोमेंटम होगा वो कहलाएगा m1 u1। और बॉडी बी का मोमेंटम क्या है भाई? इसका मास है m2 और वेलोसिटी है u2, तो इसका जो मोमेंटम आएगा हमारे पास वो आएगा m2 u2, सही है। और टोटल निकालने के लिए, कोलिजन से पहले का टोटल निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करा दे, सही है। अच्छा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, भाई जो टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन वो कितना होगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारे पास कितने है भाई? इसका जो मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो ये आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा भाई? मास है m1 और इस दफा वेलोसिटी क्या है? v1, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा v1 प्लस इस वाले का बॉडी बी का मास कितना है? m2 और वेलोसिटी है v2। अच्छा भाई, ये तो रहा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हमने ये प्रूव करना है कि भाई ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, सही है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा कि भाई, हाँ तो भाई इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम जो करते हैं भाई, क्या करते हैं कि भाई हम देखते हैं कि भाई ये जब आपस में टकराए, सही है, तो टकराते हुए ये दोनों आपस में, इन दोनों में कुछ टाइम इंटरवल लगा होगा जिसको हम टी नाम देंगे, सही। कि भाई जब ये दोनों आपस में टकराए तो टकराते हुए कुछ टाइम लगा होगा जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई व्हेन दे कोलाइड they come in contact for a time interval t, सही है। जब ये दोनों आपस में टकराए तो एक टाइम के लिए आपस में कांटेक्ट में आया जिसको हमने टी नाम दे दिया, सही है। अब इस टाइम पे इस m1 ने m2 पे फोर्स लगाया और m2 ने m1 पे फोर्स लगाया, तो जो फोर्स, द एवरेज फोर्स लगी, द एवरेज फोर्स exerted by, जो A ने B पे जो फोर्स लगाया, by A on by body A on body B, सही है। A ने जो बॉडी B पे फोर्स लगाया वो कितना फोर्स है भाई? F फोर्स है, सही। अच्छा, अब इस F की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? तो अगर पिछला लेक्चर आप लोगों को याद हो तो उसमें मैंने फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम लिखवाया था, तो उसमें हमारे पास F की वैल्यू आई थी mvf माइनस mvi अपॉन t, सही है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले को देखते हुए हम F की वैल्यू लिखेंगे कि भाई जो A ने B पे फोर्स लगाई है, अब फोर्स किस पे लगी है? B पे लगी है, इसीलिए हम सारा मामला B का देखेंगे, सही है। तो B का जो मास है, मास की जगह क्या आ जाएगा? m2। अच्छा, B की फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई? B की फाइनल वेलोसिटी है v2 और फिर है माइनस, फिर B का मास कितना है? m2 और B की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई? u2 और अपॉन टाइम t, सही है, जिसमें ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए थे, सही। इसको मैंने नाम दे देते हैं भाई इक्वेशन 1। अच्छा भाई, सिमिलरली
अच्छा भाई, तो सिमिलरली जो फोर्स इसी तरीके से बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, सही है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए, सही है। इसको हमने नाम दिया था, इसको भी एफ नाम दे देते हैं, सही है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम माइनस के साथ लेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। अब फोर्स किस पे लग रही है? बॉडी ए पे, और इसके मुताबिक पहले हम मास लिखेंगे, और बॉडी ए का मास है m1, फिर फाइनल वेलोसिटी और बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी है v1, फिर माइनस, फिर m1, फिर इनिशियल वेलोसिटी, तो बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी है u1, और फिर अपॉन टाइम, सही है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, सही। अच्छा, अब जरा यहाँ पर मैं जरा इसको मिटा देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को हम जरा कंपेयर कर लेते हैं भाई, कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों के इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 ओवर, अच्छा इसके साथ माइनस लगेगा, सही है। इस वाली की वैल्यू हमने माइनस में लेनी है क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अच्छा, और इस वाले का क्या है भाई? माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t, सही है। t से t कट जाएगा, बचेगा क्या भाई? m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस, अच्छा इसको ब्रैकेट लगा देते, सही है, क्योंकि ये माइनस साइन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1, सही है। u वाली टर्म्स को अलग कर देते हैं और v वाली टर्म्स को अलग कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई m2 v2 माइनस का m1 v1, यहाँ के प्लस का m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1, और ये माइनस का इधर आके प्लस m2 u2, सही है। इसको अगर मैं ज़रा इस तरीके से अरेंज करके लिखूँ तो u वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ और v वाली टर्म को बाद में लिख देता हूँ, सही। तो यह हमारे पास प्रूव हो गया। प्रूव क्या हुआ भाई? ये जो पूरी की पूरी चीज़ें, तो ये अगर आपको नजर आ रही है, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, ये चीज़ है, सही है। बराबर है किसके? m1 v1 प्लस m2 v2, ये आफ्टर कोलिजन वाली मोमेंटम। और हमें करना क्या था भाई? इन दोनों को आपस में इक्वल कराना था, और ये दोनों यहाँ पर आपस में इक्वल हो गए, सही है। तो यहाँ तक है हमारा इसका प्रूफ। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।